क्या जुडिशियल ऑफिसर्स डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू डिस्ट्रिक्ट जज बन सकते हैं? नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट राजेश केवी वर्सेस के दीपा एंड अदर्स, जो आर्टिकल 233 के इंटरप्रिटेशन को कम्प्लीटली चेंज करता है। इस जजमेंट ने डिसाइड किया कि जुडिशियल ऑफिसर्स जिन्होंने पहले 7 साल एडवोकेट की प्रैक्टिस की थी, क्या वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से डिस्ट्रिक्ट जज बन सकते हैं या नहीं। आर्टिकल 233 कहता है कि डिस्ट्रिक्ट जजेस 2 तरीकों से अपॉइंट होते हैं। पहला, जुडिशियल सर्विस से प्रमोशन, दूसरा बार से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। मतलब एडवोकेट्स जिनके पास कम से कम 7 साल की प्रैक्टिस हो। प्रॉब्लम ये थी, अगर कोई बंदा 7 साल एडवोकेट था फिर सिविल जज बन गया, क्या वो फिर से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है? 2020 के फेमस केस धीरज मोर ने कहा, नहीं, सिविल जज बनने के बाद आप एडवोकेट नहीं रह सकते। आपको अप्लाई करते वक्त प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होना जरूरी है। इससे नतीजा ये हुआ, हजारों जुडिशियल ऑफिसर्स जिनके पास पहले बार का एक्सपीरियंस था, उनको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से एलिमिनेट कर दिया गया। इसी वजह से मैटर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास आया। सुप्रीम कोर्ट ने मेन 4 इश्यूज को फ्रेम किया। पहला, क्या जुडिशियल ऑफिसर्स जिनके पास पहले 7 साल प्रैक्टिस थी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल हैं? दूसरा, एलिजिबिलिटी किस डेट पे चेक होगी, एप्लीकेशन की डेट, अपॉइंटमेंट की डेट या दोनों? तीसरा, जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए आर्टिकल 233 क्लॉज 2 में कोई एलिजिबिलिटी कंडीशन है? चौथा, क्या प्रैक्टिस और जुडिशियल एक्सपीरियंस मिलाकर 7 साल माने जा सकते हैं क्या? आइए पहले जानते हैं आर्टिकल 233 क्लॉज 2 क्या कहता है। A person not already in service shall be eligible if he has been an advocate for not less than 7 years. धीरज मोर ने इसको गलत समझा। सुप्रीम कोर्ट के 2025 के इंटरप्रिटेशन ये थे। आर्टिकल 233 क्लॉज 1 इज द मेन अपॉइंटमेंट प्रोविजन। गवर्नर और हाई कोर्ट के कंसल्टेशन से अपॉइंटमेंट होती है, चाहे प्रमोशन हो या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ये बात जजमेंट में क्लियर कही गई है। आर्टिकल 233 में यूज किए गए फ्रेज नॉट ऑलरेडी इन सर्विस एक प्रोहिबिशन नहीं है। ये फ्रेज सिर्फ उन लोगों पर अप्लाई होती है जो सर्विस में नहीं है। उनको 7 साल प्रैक्टिस जरूर चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि सर्विस वाले लोग डायरेक्टली बार्ड हैं। तीसरा, जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए कोई स्पेशल डिस्क्वालिफिकेशन नहीं दिया गया। इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी जुडिशियल ऑफिसर के पास पहले 7 साल का बार एक्सपीरियंस था तो वो एलिजिबल है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए। उन्हें करंट प्रैक्टिस प्रूव करने की जरूरत नहीं है, और यही बात धीरज मोर में गलत बोला गया। इस जजमेंट ने क्या सिद्ध किया कि एक्सक्लूजन वायलेट्स इक्वालिटी। आप किसी एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल को, कैंडिडेट्स को यदि बार्ड कर देते हैं तो वो एक इक्वालिटी का वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जुडिशियल ऑफिसर्स को सिर्फ इसलिए एक्सक्लूड कर देना कि वो सर्विस में आ गए, ये आर्टिकल 14 और 16 का वायलेशन है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, मेरिट इज द ओनली क्राइटेरिया। चाहे एडवोकेट हो या जुडिशियल ऑफिसर, जो ज़्यादा कॉम्पिटेंट हो वो डिस्ट्रिक्ट जज बन सकता है। जुडिशियल ऑफिसर्स आर एलिजिबल अगर उनके पास सिविल जज बनने से पहले 7 साल की प्रैक्टिस थी। वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रैक्टिस ऑन डेट ऑफ एप्लीकेशन की कंडीशन हटा दी गई है। अब ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि कैंडिडेट्स अप्लाई करते वक्त भी एडवोकेट हों। एक्सपीरियंस के एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट माना गया। जुडिशियल एक्सपीरियंस प्लस बार के एक्सपीरियंस दोनों मिलाकर देखे जाएंगे कि क्या आप 7 ईयर्स की कंडीशन को फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ से आप जो भी जजेस ऑलरेडी अपॉइंटेड हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं यदि उनका जुडिशियल एक्सपीरियंस प्लस बार के एक्सपीरियंस मिला के 7 ईयर्स हो रहे हैं। तो आइए जानते हैं अल्टीमेटली इस जजमेंट का क्या इम्पैक्ट रहा। ये जजमेंट बहुत क्रिटिकल है क्योंकि इक्वल अपॉर्चुनिटी वापस आई। जुडिशियल ऑफिसर्स को अनफेयरली एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता। मेरिट बेस्ड सिलेक्शन स्ट्रांग होगा। आर्टिकल 233 के ट्रू इंटेंशन रिस्टोर हुए। ये एक इनेबलिंग प्रोविजन है, रिस्ट्रिक्टिव नहीं। जुडिशरी की क्वालिटी इंप्रूव होगी और इस तरीके से बार और बेंच में जो भी मेरिटोरियस कैंडिडेट्स होंगे वो डिस्ट्रिक्ट जज में अपॉइंटेड होंगे। तो दोस्तों,
2025 का ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट ये एक लैंडमार्क डिसीजन है। इसने क्लियर कर दिया कि जुडिशियल ऑफिसर्स विद प्रायर बार एक्सपीरियंस और एडवोकेट्स दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए।